जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने पॉडकास्ट में। आइए करें दिल से दिल की बात। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, और मैं विश्वास करता हूं कि जो आज हम टेस्टमनी आपके बीच में लेके आए हैं, उसके जरिए परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी योजनाएं और एक बड़ी गवाही लेके आएगा। आज हमारे साथ सिस्टर साइला हैं, वो हमारे साथ अपनी हीलिंग टेस्टमनी शेयर करना चाहती हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं उनके जरिए परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कार्य किया है। एवरीवन, मैं आयरा आप सबका वेलकम करती हूँ हार्ट टू हार्ट में। एंड आई वेलकम साहिला ऑल्सो इन दिस हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट। और हम इस पॉडकास्ट में आज सुनेंगे साहिला के जीवन से परमेश्वर की भलाई को, उसकी गवाही को जो उसने इनके जीवन में किया। और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जब बहन अपनी गवाही को, परमेश्वर की भलाई को हमारे संग बांट रही हैं, तो इससे आप सबको ज़रूर आशीष मिलेगी। थैंक यू साहिला फॉर कमिंग एंड वी आर एक्साइटेड टू हेयर योर टेस्टमनी। प्रेज लॉर्ड। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करती हूँ। अब पिछले 2.5 साल से लगभग मुझे कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम थी, और ऐसा हो रहा था कि मैं डॉक्टर को दिखाती थी। डॉक्टर कहता था कि साइनस है, एंटीबायोटिक्स देता था, मैं एंटीबायोटिक्स ले लेती थी, ठीक हो जाता था। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ दोबारा आ जाती थी, और ऐसा ऑन एंड ऑफ पिछले 2-2.5 साल से चल रहा था। मैंने हर एंटीबायोटिक खाकर देख ली थी, मैंने एंटी एलर्जीज़ लेकर देख ली थी। मुझे लगता था कि शायद पॉल्यूशन से कुछ एलर्जी हो गई है या किसी चीज़ से, और मैंने सारी एंटी एलर्जीज़ लेकर देख ली थी, बट मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसा होते होते लास्ट ईयर दिसंबर 22 को मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। डिनर किया, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग्स होने लगी, और हमने फिर एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने फिर बोला साइनस है, एंटीबायोटिक्स ले लो। एंटीबायोटिक्स फिर से ले ली, कुछ नहीं हुआ, बट वो चीज़ और वर्स होती गई। जब भी मैं मेडिसिन भी ले रही थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। जब मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और ऐसे होते होते 31 दिसंबर को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक डॉक्टर को दिखाएंगे। हम एक डॉक्टर के पास गए, परमानेंट हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको टीबी है और इमीडिएटली आपको एडमिट होना पड़ेगा। और डॉक्टर ने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम आपका ये टेस्ट करेंगे, एंजियोग्राफी होगी और ये सब चीज़ें होंगी। और सुनकर मैं बहुत डर गई, और मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया और ये सब क्यों हो गया। बट ऑन सेकेंड थॉट मैंने ये सोचा कि मैं अभी एडमिट नहीं होंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मैं मसीह को बहुत सालों से जानती हूँ। 2013 से मैं कलीसिया से जुड़ी और मैंने मसीह को जाना, पर रिसेंटली मैंने वचन पे अधिकार लेना सीखा था, और मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं इस वचन पे अधिकार लूँगी जो मुझे परमेश्वर ने का वचन जो सिखाता है, जो बताता है, मैं उस पर अधिकार लूँगी और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चंगी हो जाऊँगी। और मैंने डॉक्टर से कहा मैं आज एडमिट नहीं होंगी, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम 2 को देखेंगे, 3 दिन तक हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं अपना न्यू ईयर ख़राब नहीं करूँगी, हम घर पे रहेंगे और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, 2 को देखेंगे। और 3 दिन तक हम घर आए तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स पे यशाया 53:5 लिख दिया, और मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करने लगी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और 3 दिन तक ये डिक्लेरेशंस करती रही। मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि सिर्फ एक ये स्पेसिफिक वर्ड को डिक्लेयर करती रही आप, सिर्फ इसी पे मेडिटेट किया आपने? हाँ, मैं इस वर्ड को इतना प्रॉब्लम थी मुझे कि मैं सो नहीं पाती थी, मैं लेट नहीं सकती थी, मैं पूरा दिन पूरी रात बैठी रहती थी, और मेरा वेट लॉस हो गया था, मेरे बाल झड़ गए थे, मैं खांसी करती थी तो मेरा बीच में यूरिन भी निकल जाता था, और वॉमिटिंग से मेरी पूरी बॉडी में पेन होती थी। और मैं सिर्फ उठते बैठते सिर्फ यही बोलती थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और जब मैं पूरी रात बैठी रहती थी तो साम 91 अपने फ़ोन पर चलाकर वो पूरी रात सुनती रहती थी, और मैं जानती थी कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो मुझे जीवन देगा। और ये सब होता रहा। 2 को
हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे डॉक्टर ने देखते ही कहा कि आपको टीबी नहीं है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मिरेकल था कि आपने प्रेयर का उस डिक्लेरेशन का आंसर था, उस जीवित वचन को जिसको मैंने थाम लिया था, और मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे उसी समय कहा कि आपका हार्ट एनलार्ज्ड है, और डॉक्टर ने मुझे एक्सरे में दिखाया कि देखो आपका हार्ट एनलार्ज्ड है, आपके लंग्स पे पैचेस हैं, और अभी आपके पास शाम तक का भी टाइम नहीं है, आप इमीडिएटली जाओ। उन्होंने मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया और बोला आप अभी जाओ और आप अपना टेस्ट करवाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। और वहाँ मेरी मदर इन लॉ वर्किंग है, हमने वहाँ अपॉइंटमेंट ली, हम वहाँ गए, तब भी पूरे रास्ते डिक्लेयर करते गए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और ये डिक्लेयर करते रहे। हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ मेरा ईको हुआ और मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कुछ भी नहीं है। बट उसके बावजूद 2 रिपोर्ट्स मेरी बदल गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंग्स पे पैचेस थे और इन्फेक्शन था। मैं मेडिसिन्स थोड़ा टाइम लेती रही, बट उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के बाद जब मैं डिक्लेरेशंस कर रही थी, फिर हम चौथे डॉक्टर के पास गए, और हमने डॉक्टर को जाके एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि आपको कुछ भी नहीं है, आपका हार्ट भी ठीक है, आपकी लंग्स भी ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं है, आपको बस नॉर्मल कफ कोल्ड है, आप ये मेडिसिन लो, आप ठीक हो जाओगे। और फिर भी दिल में एक डर था कि चलो हार्ट एनलार्ज जो रिपोर्ट थी वो तो ठीक हो गई, और टीबी भी नहीं है, लेकिन वो लंग्स पे पैचेस हैं, वो कैसे जाएंगे। और जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, चारों डॉक्टर्स ने मुझसे ये पूछा कि आपकी फैमिली में किसको टीबी था, और मुझे ऐसा लगा कि अगर वो लोग मुझसे ये पूछ रहे कि मेरे मम्मी या मेरे पापा में से किसको था, तो हो सकता है कि वो चीज़ मेरे आगे जनरेशन्स में भी जाए। और मैं इस चीज़ को क्लेम करने लगी कि परमेश्वर का वचन जीवित है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, और मेरी जनरेशन्स भी आने वाली बिल्कुल सही रहेंगी, ये चीज़ आगे नहीं जाएगी। और ऐसा हुआ कि एक दिन 26 जनवरी को हम चर्च में बैठे थे, और मैं FOLJ चर्च जाती हूँ, और अपोस्टल अंकित साजवान ने स्टेज से बोला कि यहाँ कोई है जिसके लंग्स पे पैचेस है, और वो लंग्स के पैचेस ठीक। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपके लंग्स में पैचेस है, आपने टेस्ट कराया, आपके लंग कौन है वो व्यक्ति, लंग्स में पैचेस है आपके। There is someone whose lungs has patches. कौन है वो व्यक्ति? अभी आपकी चंगाई का समय। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप सब देखोगे इस गवाही को। There is someone here who has patches in the लंग्स में पैचेस हैं आपकी रिपोर्ट में आया लंग में पैचेस। Your reports show that you have patches in your lungs. आप है जल्दी से कि अब देखना टेस्टिमनीज आएगी, और मैंने आगे जाके अपने लिए दुआ भी करवाई। और होते होते कुछ टाइम के बाद जब इसी फेथ से मैंने फिर से एक्सरे करवाया कि मेरे लंग्स में पैचेस नहीं है, तो मेरे लंग्स पे पैचेस नहीं थे। मेरी सब रिपोर्ट्स चेंज हो गई, मेरी हेल्थ ठीक हो गई, और सब मेडिसिन छूट गई, मुझे अब कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि अब आपके बाल झड़ गए हैं क्योंकि आपने एंटीबायोटिक्स लिए हैं, मेडिसिन ली हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अभी 6 मंथ्स और लगेंगे, अभी कुछ टाइम और बाल झड़ेंगे। और मेरे बाल भी ऐसे झड़ते थे कि पूरे बाल ऐसे एक ही बार में सारे बाल उतर जाते थे, और बीच बीच में से बहुत गंजापन लगता था मुझे, और मैं रोती भी थी। बट डॉक्टर ने मुझे कहा था 6 मंथ्स और लगेंगे, अभी ये बाल और झड़ेंगे, और 6 मंथ्स के बाद आपके बाल वापस आने लगेंगे। और फिर एक दिन मैं चर्च में बैठी थी, और जो हमारे अपोस्टल अंकित साजवान है, उन्होंने हमें स्टेज से डिक्लेयर किया कि जिस चीज़ को साल लगते थे वो महीनों में, और महीनों में जो चीज़ होती थी वो दिनों में होने लगेगी। और मैं इस चीज़ को भी क्लेम करती रही अपनी लाइफ में, और होते होते ऐसा हुआ कि हेयर फॉल उसी वीक में, उसी दिन से कम हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मेरा हेयर ग्रोथ वापस हो गया। और आशा करती हूँ कि इस टेस्टिमनी से आपको आशीष मिलेगी। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया वो बहुत अद्भुत है, और थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया।
आपका थैंक यू करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे लेकिन सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप इस स्ट्रगल में थी, सैटन आपको इन सब चीज़ों से डरा रहा था, तब आपका क्या रिएक्शन था उस समय का भी? आपने क्या सोचा है? क्योंकि आप परमेश्वर को जानती थी, लेकिन तब भी आपके साथ इतने टाइम से ये स्ट्रगल चल रहा था। बहुत सी बार ऐसे होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हार्ट सिंक हो रहा है और मेरी सांस रुक रही है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेड की साइड पे कोई खड़ा है जो मुझसे कहता था कि तेरा अंतिम समय है, अब तू नहीं बच सकती। और मैं उस समय भी परमेश्वर के वचन पे खड़ी हो जाती थी कि मैं मरूंगी नहीं, जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी, और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, और परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। और मैं इन सब चीज़ों को डिक्लेयर करती रहती थी, क्लेम करती रहती थी कि इस वचन में जो भी लिखा है वो मेरे जीवन के लिए लिखा है। और मैं आपकी टेस्टिमनी से बड़ी उत्साहित हुई हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी जर्नी पहले टीबी, फिर हार्ट इशू, फिर लंग इशू एंड फिर न्यू लाइफ फॉर यू, है ना? तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बीमारियों में या लाइफ के किसी भी ऐसे पार्ट में जहाँ उनको लगता है कि ये नामुमकिन है, मैं नहीं आ सकती बाहर, इससे नहीं आ सकता बाहर? अगर मैं अपनी स्ट्रगल के टाइम पे भी खुद से अपनी समझ से चलती तो शायद इस बीमारी से, इन सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती थी। पर मैं उन सब लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जब हम उसे अधिकार से क्लेम करते हैं, अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे लिए सिचुएशंस, बहुत बड़े से बड़े पहाड़ हमारे लिए सब खत्म हो जाते हैं और चीज़ें हमारी रिन्यू हो जाती हैं। थैंक यू। तो साहिला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो लोग इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बीमारियों में या अपनी लाइफ पे किसी भी ऐसे प्लेस पे जहाँ उनको लगता है कि ये नामुमकिन है, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स में उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं सिचुएशंस में अपनी समझ के अकॉर्डिंग चलती तो कभी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जीवित है, और जब हम उसे अपनी लाइफ में डिक्लेयर करने लगते हैं और उसे पकड़ के चलने लगते हैं तो हमारे लिए बड़े से बड़ा पहाड़, बड़ी से बड़ी मुसीबत मिनटों में ख़त्म हो सकती है। थैंक यू। आइए हम वचन की घोषणा करें। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूं। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दानी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वह मेरी रक्षा करे। वह मुझको हाथों हाथ उठा लेते हैं, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। मैंने जो परमेश्वर से प्रेम किया है, इसलिए उसने मुझको छुड़ाया है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा,
मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आई एम श्योर आज की टेस्टिमनी से आप ब्लेस्ड हुए होंगे, और आप भी अगर अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9220855776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।